एक जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। उन्हीं में से एक थी मोनी चिड़िया। मोनी चिड़िया का पति कलवा कौवा और मोनी चिड़िया दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। कुछ ही दिन में पूरे जंगल में अकाल पड़ गया। न ही किसी के पास खाने के लिए कुछ था और न ही कुछ पीने के लिए। सभी पंछी भूख और प्यास से बेहाल थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी मोनी चिड़िया अपने पति कलवे कौवे से कहती है, देखिए जी, दिन पर दिन हालत और बिगड़ते जा रहे हैं। अकाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं क्या कहती हूँ, हम सब लोगों को अभी घर छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग दूसरे जंगल जाएंगे और नया घर बनाएंगे। इसके लिए आप जंगल के पंछियों से बात कीजिए ना। अगर और कुछ दिनों तक ऐसे ही हालत बनी रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इस जंगल को अकेले छोड़ के जाने में ही समझदारी है। नहीं मोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो लगा था कि कुछ ही दिनों में हालात काबू में आ जाएंगे, जंगल में बारिश हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर अब तो ऐसा हो गया है कि ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम लोग मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो मोनी चिड़िया, मैं आज ही जाता हूँ और जंगल के सभी पंछियों से इस बारे में बात करता हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। इस तरह वह लोग जंगल के पंछियों से बात करने के लिए निकल जाते हैं। अरे क्या बात है, मोनी चिड़िया और कलवा कौवा, आप दोनों यहाँ पे अचानक? सब ठीक तो है? हाँ कबूतर मौसी, सब ठीक तो है, पर हम लोग आपके पास एक खास समस्या लेके आए हुए हैं। इस अकाल से अब हम लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और पूरे जंगल में बारिश नहीं हुई तो बहुत परेशानी आने वाली है। ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए कोई सामान। ऐसी हालत में हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है कलवा भैया, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं कबूतर मौसी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। पर यह बहुत कठिन निर्णय होने वाला है। निर्णय यह है कि हम लोगों को अपना जंगल और घर सब कुछ छोड़ के अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्द हम लोग मारे जाएंगे। क्या बात करती हो मोनी चिड़िया, होश में तो हो? तुम बोल रही हो कि हम लोग अपना घर जंगल सब कुछ छोड़ के दूसरे जंगल चले जाए? नामुमकिन है ये। हमारे दादा परदादा, हमारे सारे पूर्वज इसी जंगल इसी घर में रहे हैं। हम लोग कैसे इस घर को छोड़ के जा सकते हैं? तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। भले ही मैं खाना और पानी के बिना मर जाऊं, पर मैं यह जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। हाँ मोनी चिड़िया, जटायु बिल्कुल सही कह रहा है। बरसों से हम लोग अपने इस जंगल और इस घर में रहते आ रहे हैं और थोड़ी सी परेशानी आने पर हम लोग अपने घर और जंगल को छोड़ दें, यह सही निर्णय नहीं है मोनी चिड़िया। बस इसी बात का डर था मोनी चिड़िया, बस इसी बात का डर था। देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ से नहीं गए तो मारे जाएंगे। जैसे ही जंगल में बारिश शुरू होगी हम लोग वापस अपने घर में आ जाएंगे और फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। जरा सोचो, जब हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कैसा घर और कैसा जंगल और कैसा घोंसला हमारा। तुम ठीक कहते हो कलवा भैया, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसा घोंसला और कैसा घर। जैसे ही बारिश होगी जंगल में हम लोग वापस अपने घर में आ जाएंगे। इतना समझाने के बाद भी जटायु नहीं मानता है। फिर भी मोनी चिड़िया जबरदस्ती जटायु को समझाती है और उसे मना देती है। अब सभी पंछी घर छोड़ने के लिए तैयार थे। जटायु रोने लगता है। तभी अचानक मौसम बिगड़ता है और बारिश होना शुरू हो जाता है। सभी पंछियों के चेहरे खिल उठते हैं और जटायु कहता है, ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
बारिश हो रही है, अब मुझे अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं हमेशा यहीं रहूँगा। लाइक करिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप रोज देख सकें।